एक जो लगता है मुझे जनरल दयाल की लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं कि हम तो हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं और शहरों पर ज़्यादा खतरा रहता है। तो एक तरफ तो देखिए यूक्रेन और इजराइल का जो अभी पूरा मामला हुआ है और न्यूज़ चैनल्स ने इतना दिखाया है, तो लोग अवेयर हो चुके हैं कि युद्ध में क्या हो सकता है, कैसे होता है, कैसे सायरन्स बजते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं, पर क्या उसमें उन्हें ये भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि सायरन बजा और अटैक हुआ, उसमें एक थोड़ा टाइम होता है, खासकर जो मेन सिटीज, क्योंकि बॉर्डर पर तो कम्युनिटी बंकर्स बने हुए हैं। देखिए श्वेता, पहली बात तो ये है कि बहुत क्लियरली बता दिए गए कि भाई हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी फूल प्रूफ है और देशवासियों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा भय में आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है अगर मान लो इस किस्म की लड़ाई होती है जो हमारे पे आए। और लेकिन आप एक छोटा सा मैं आप सबका एक ध्यान ले जाऊंगा। देखिए, जिस तरह से हमारी लीडरशिप ने स्टेटमेंट्स दी हैं, जिस तरह से हमारे स्टेट ने एक्शंस लिए हैं और फिर जिस तरह से हम ये कार्रवाई पे आ रहे हैं, इससे एक चीज स्पष्ट है ना। और जिस तरह से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, एक चीज स्पष्ट है कि भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। तो ये अपने नागरिकों को पता होना चाहिए कि संयम रखो, भारत कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। आपकी ये मैसेजिंग भी पाकिस्तान में जारी है कि भारत तैयारी कर रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी कभी सायरन बजें, जैसे बचपन में हम तो बल्कि या हमारे बहादुरगढ़ से जब ये मेन रेलवे लाइन जाती थी तो गांव के लोग रेलवे लाइन पे सिविल डिफेंस के जरिए रेलवे लाइन की रात को प्रोटेक्शन देते थे और 14 ईयर्स अबाउ सब लोग प्रोटेक्शन देते थे। तो जब ये सायरन वगैरह बजते हैं तो भगदड़ मचने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाई राइज में भी है तो ऐसा नहीं है हर एक हाई राइज अंडर स्ट्रेस है। आपको कंफर्टेबली अपने जो अपना लिफ्ट सिस्टम है या जो आपका स्टेयर सिस्टम है उससे नीचे आ जाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि हाई राइज में अगर बहुत सायरन बजते हैं किसी पर्टिकुलर टाउन पे, लगता है कि सारा हवाई हमला जैसे एक टाउनशिप पे आ गया है, तब ये कार्रवाई करने की आवश्यकता, वरना घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी इतनी एयर कैपेबिलिटी नहीं है। और अगर मैं मानता हूं कि अगर इतनी हमने उसको मोहलत दे दी कि वो आके हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को इस तरह से डरा दे, तो फिर मैं नहीं समझता हमने इतने साल से तैयारी की। हमारी एयरफोर्स स्ट्रांग है, हमारी एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। ये एक मैसेजिंग उसको भी है कि भाई हम तो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें एक दिन अब आपको सॉर्ट आउट करना है। और मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये डिसाइसिव वॉर है, ये डिसाइसिव अगर जब आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप तैयारी करेंगे। तो ये तैयारी का फेज है। फौज तैयारी कर रही है, एयरफोर्स तैयारी कर रही है, आर्मी तैयारी कर रही है, सिविल ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है अपनी तैयारी में, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज लगी हुई है अपनी तैयारी में। तो लोग भी क्यों ना इस तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि लड़ाई होगी, हर हालत में होगी और आने वाले वक्त तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पाकिस्तान को अब सबक ऐसा सिखाना है जिससे कि आने वाले 100 साल तक पाकिस्तान की नस्लें कभी भारत की तरफ नजरें उठा के नहीं देखें। ये वो वक्त है। आपने शुरू की थी कि क्या कन्वेंशनल वॉर होगी। मेरा मानना यह है कि अगर हमने ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो दुख सहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो मार खाई है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो खून बहा है हमारे लोगों का, पीढ़ी दर पीढ़ी जो माताएं रोई हैं, और इसका हिसाब लेने का वक्त आ रखा है। बिल्कुल कमजोर पाकिस्तान है आज के दिन, पूरी दुनिया में किसी की नहीं कोई मतलब, चाइना वाइना का कोई मतलब नहीं है। ये ठीक वक्त है और इस ठीक वक्त पर पाकिस्तान को एक सबक सिखा दिया जाए। तैयारी के साथ सिखाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ज्यादा नहीं, सीधी सी बात है। कोई हमें बेचैनी भी नहीं दिखानी कि कल करे परसों करे। वक्त हमारा होगा, जगह हमारी होगी और उस जगह पे जब वक्त और टाइम आएगा हमारी सेनाएं कार्रवाई करेंगी, लेकिन कार्रवाई होगी। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बात याद आ जाती है जहां पर वो कहते हैं कि तैयारी के बाद ही, बिल्कुल, और इसीलिए तैयारी चल रही है, इसमें हड़बड़ाने की चीज नहीं है जैसा कह रहे हैं। नहीं है, और प्रेशर में नहीं आना। पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ना पॉलिटिकल ऑपोजिशन से प्रेशर में आना, ना लोगों से प्रेशर में आना, हम जैसे भावुक कई बार लोग जोश में बोलते हैं उससे प्रेशर में आना। हमारी मिलिट्री लीडरशिप को ठीक टाइम दो, उसको अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करने दो, लेकिन वापस नहीं, इस बार वापस नहीं जाना, इस बार उसको सबक सिखाना है। बेसिक बात। कुल मिलाकर अगर हम एक कन्वेंशनल वॉर की परिस्थिति देखते हैं तो वो इस संदर्भ में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत अटैक करने वाला है, पर भारत जो कदम उठाएगा उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से होगा तो उसके बाद युद्ध छिड़ जाएगा।